यूक्रेन की सीमा के करीब रूस ने सैन्य युद्धाभ्यास और तेज कर दिया है। यूक्रेन को बेलारूस की ओर से घेरने के लिए रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने हालात को देखते हुए 4 न्यूक्लियर बॉम्बर ब्रिटेन भेजे हैं। रूस ने अमेरिका पर उसके समुद्री क्षेत्र में अपनी पनडुब्बी से घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के संकट और महाशक्तियों के बीच बने जंग जैसे हालात से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर का खतरा। यूक्रेन पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसकी आशंका यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती और उसके हर दिन युद्धाभ्यास से भी बढ़ रही है। यूक्रेन की सीमा पर रूस अत्याधुनिक टैंकों और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में रूस के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वॉर जोन में रूस के इस आक्रामक रुख को देख दुनिया भर में युद्ध से भयावह नतीजों को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन पर हमले की योजना रूस पिछले कई महीनों से बना रहा है। इसी रणनीति के तहत रूस ने पिछले 1-2 महीनों में यूक्रेन की सीमा के करीब बेलारूस में भी 30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। बेलारूस के साथ रूसी सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में जुटे हैं। कल भी रूसी सेना ने टैंकों के साथ हेलीकॉप्टर से वॉर जोन में एक्शन के लिए अभ्यास किया। इस दौरान बंकर में छिपकर भी रूसी जवान फायरिंग करते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन के देशों पर तीखा पलटवार किया है। यूक्रेन का पक्ष लेने पर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें कोई विजेता नहीं हो पाएगा और यूरोप के देश इच्छा के विरुद्ध रूस और यूक्रेन के बीच इस संघर्ष में खींचे जाएंगे। यूरोप के देश आर्टिकल 5 को लेकर जिद पर अड़े हैं। वो रूस के हितों के खिलाफ यूक्रेन को नाटो में शामिल कराना चाहते हैं। रूस अब यूक्रेन पर हमले की योजना से पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूस ने अपने पैसिफिक फ्लीट नेवल एविएशन के इल्यूशन 238 विमानों के साथ युद्ध के हालात में एक्शन के लिए युद्धाभ्यास किया। इन विमानों ने यूक्रेन की सीमा के करीब के नेवल बेस से कई उड़ानें भरी। चारों तरफ से बर्फ से ढके इस नेवल बेस पर इन वॉर प्लेन के साथ लैस वेपन की जाँच पड़ताल की गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच क्रीमिया प्रायद्वीप के समुद्र तट पर रूस के 30 से ज्यादा युद्धपोत युद्धाभ्यास के लिए पहुंच चुके हैं। इन्हें रूस का ब्लैक सी फ्लीट भी कहते हैं। रूसी नेवी इन वॉरशिप के जरिए नौसैनिक ठिकानों की रक्षा करने का अभ्यास करेगी। अभ्यास के अलग अलग चरणों में तटीय रक्षा बल हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मिसाइल और बमबारी करने का भी अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास में 10,000 रूसी नेवी के जवान हिस्सा लेंगे। यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से एक्शन में है। अमेरिकी एयरफोर्स के ड्रोन पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के करीब हवाई क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अमेरिकी एयरफोर्स का कोई ड्रोन या विमान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में सीधे दाखिल नहीं हुआ है। यूक्रेन की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों में अमेरिका उसे हथियारों की कई खेप के साथ जरूरी सैन्य मदद भी भेज रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के जिद को देखते हुए अमेरिका ने अपने B-52 4 न्यूक्लियर बॉम्बर को ब्रिटेन भेजा है। अमेरिका का ये एक्शन बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती के जवाब में माना जा रहा है। अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने के साथ कड़े प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। रूस ने दावा किया है कि उसके समुद्री क्षेत्र में अमेरिका के वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी ने घुसपैठ की थी, जिसे उसके विमानों ने खदेड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के इस दावे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। अमेरिकी नेवी ने कहा कि रूस के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी के लोकेशन के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर हर दिन की बढ़ती रूस की सैन्य तैनाती को देखते हुए अमेरिका ने भी यूरोपीय देशों में अपनी फौज की अतिरिक्त टुकड़ी भेजनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अमेरिका ने पोलैंड में 3,000 अतिरिक्त जवान भेजे हैं। पोलैंड में अमेरिका 10,000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच जर्मनी से भी अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस आर्टिलरी को रोमानिया के लिए रवाना कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।